नहीं, ये सवाल बड़ा अच्छा आपने उठाया कि मस्जिद में कभी देखा नहीं और मंदिर में देखा। उनके पिता थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, बड़े नेता थे, गृह राज्य मंत्री भी देश के रहे। उनके गृह मंत्री रहते ही एक अपहरण कांड भी हुआ था, आपको पता, बेटी का, इसी महबूबा की बहन का ही था। तो ये लोग पढ़े लिखे घराने और अच्छे घराने के हैं, ये पॉलिटिकल घराने के हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, राजनीति हिंदू मुसलमान नहीं है। आज मोदी जी को अगर पता चल जाए कि हमारे इस काम से भारत का 100% मुसलमान हमको वोट देगा, आप लिख के ले जाइए, मोदी जी वही काम करना शुरू करेंगे। चूँकि मोदी जी को, योगी जी को ये पता है कि हमारे इस भाषण से अधिकाधिक हिंदू वोट हमारी तरफ आ रहा, तो वो अभी उसी भाषण पर चल रहे हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि इस भाषण से हिंदू नहीं आ रहा या इस भाषण से मुस्लिम आ जाएगा, तो वो फिर उस फार्मूले को भी इस्तेमाल करेंगे। राजनेताओं का निशाना सिर्फ वोट होता है, समाज सेवियों का निशाना अलग होता है, राजनेताओं का निशाना अलग होता है। और धर्मगुरु जो वास्तविक धर्मगुरु है, चाहे वो मौलवी हों, पंडित हों, बनते हों, अगर वाकई वो धर्मगुरु, तो वो सिर्फ धर्म की ही बात लोगों को बताएंगे, बाकी चीज़ों पर उनकी रुचि नहीं होगी। किसी भी मौलवी का बयान नहीं आया, वो मंदिर में गई है, जलाभिषेक किया है, वो मैं पहले ही दिन मैंने ऐलान खुद किया था कि कोई फतवा न दें, फतवा कहेंगे इसमें न कूदें, क्योंकि इससे पोलराइज जो मंशा है भाजपा की, ध्रुवीकरण की राजनीति, कि लोग कूदे, मुफ्ती को धर्म से निकाले, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को फतवा दिया जाए, फिर उस पर बहसें हों, 2-4-5 दिन लोग उलझे रहे हैं उसी में, ये स्क्रिप्ट होता है। तो मैं उसी दिन टीवी चैनल पर गया था डिबेट में, और मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर मुस्लिम विद्वानों से विनती करता हूँ वो अपने अपने काम में लगे रहें। और मैंने उस चैनल में भी कहा कि भैया ठीक है, वो राजनेता गई तो गई, बोला आपको कोई आपत्ति नहीं, मैंने मेरी आपत्ति से वो वापस हो जाएगी क्या? मैं आपत्ति करने वाला हूं कौन? डेमोक्रेसी में सब आजाद है ना भाई। उसको लग रहा है कि वोट अगर जल अभिषेक से मिलेगा तो वो जल अभिषेक करे, उसको लग रहा है कि भोलेनाथ के चरणों में ही अगर सत्ता है तो वो भोलेनाथ के चरणों में चली जाए, कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं। लेकिन वो धर्म का अगर ज्ञान हम लोगों को देना शुरू करेगी तो टोकेंगे, रोकेंगे कि भाई अब आपको धर्म का पाठ पढ़ाने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, आपको राजनीति पर जितनी बात करनी है कीजिए, ठीक है, सबका साथ सबका विकास वाली धारा में आप भी रहिए, रहना भी चाहिए राजनेताओं को। अरे मंदिर, अगर मस्जिद में हिंदू राजनेता आ जाते हैं, दरगाह पर हिंदू राजनेता आते हैं, नॉन मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ हिंदू मतलब अदर्स जो भी हैं नॉन मुस्लिम, तो अगर मुस्लिम राजनेता मंदिर चला ही गया तो ये इतना बवाल मचाने का क्या है? ये भी मैंने एक पक्ष रखा कि डेमोक्रेसी में ये भी होना चाहिए कि अगर वाकई भाईचारा चाहते हैं तो भैया आप उनको बुलाते हैं अपने यहाँ, तो आप भी कभी कभी जाइए। इसलिए वाबिला नहीं हुआ इस बार, ये भी शुभ संकेत है कि हंगामा नहीं हुआ। इतने देर में तो 10-20 फतवा आ गया होता, लेकिन नहीं हुआ। और उम्मीद कीजिए आने वाले दिनों में भी इस तरह के लोगों पर कोई फतवा, या मौलाना हमारे जो भी हैं मुफ्तियान किराम जो है वो इस पर ध्यान अब नहीं देंगे, क्योंकि ये बेकार की बात है। ये भी कहा कि 370 फिर से अब वो पूजा पाठ की है, मनोकामना, उसको नवग्रह मंदिर कहते हैं जहाँ वो जल अभिषेक की हैं। तो अब देखिए भोलेनाथ उनकी बात सुन लें, 370 फिर से बहाल हो। मैं इसमें क्या कहूंगा भाई, वो भोलेनाथ के दर पर आखिर गई क्यों है? 370 हटवाने गई है या सत्ता प्राप्त करने गई, वो तो उनके ऊपर है मामला। लेकिन मैं तो कहूंगा चाहे जिस काम के लिए भी आप गई हो, आपका भला हो, कहीं हमें आपत्ति नहीं है। राजनेताओं को ज़्यादा संकुचित और संकीर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एक साफ विचारवान होना तो पड़ेगा ही। ये तो पता चले कि आपकी वास्तविक सोच क्या है। अगर आप इतने लिबरल हैं, इतने ज़्यादा आप भाईचारा के पाबंद हैं, तो ये तो स्वागत ही होगा भारत में। विरोध की बात थोड़ा ना इसमें। कोई अगर बुद्ध विहार चला जाए, कोई अगर चर्च चला जाए, कोई अगर मंदिर चला जाए, वहाँ की विधि विधान में वो हिस्सा ले ले, तो ये हंगामे की चीज़ नहीं है भाई। लोग कहते हैं ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध आस्तिक सब लोग यहाँ पर हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र की जो सुगबुगाहट जो है वास्तव में बदलती जा रही है, सच्चाई साबित? आप लोग हिंदू राष्ट्र क्यों इनके चक्कर में पड़े हुए हैं? पोस्टर लगे हुए हैं सर। अरे हिंदू राष्ट्र न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। कभी था ही नहीं। कब था हिंदू राष्ट्र बताइए? जितने भी हिंदू संत हैं या विद्वान हैं वो कहते हैं कि सबसे पुराना, कहते हैं ना सबसे पुराना सनातन। जरा डेट बताइए, तो डेट बताते हैं 2080 संवत, जो नववर्ष संवत है वो तो 2080 है। आपका 2080 है, वो 2023 इधर भी है ईसाइयों का।
1500-1600। इसका मतलब ये सब खेल जो है ये 2500 वर्षों का खेल है। इन्हीं 2500 वर्षों में ये सारे खेल खेले गए हैं। तो भगवान राम की जो अवधि, काल अवधि बताई जाती है वो तो कई हजार, कुछ ग्रंथों के अनुसार 20-22 हजार साल पहले, कुछ ग्रंथों में 5,5-6 हजार साल पहले। तो आप तो न भगवान कृष्ण के जन्मदिन से जोड़कर बता पाए एग्जैक्ट, जैसे ईसाई मत में है ना, ये जो अभी 2023 चल रहा है ये ईसा इस्लाम के पैदाइश से, और मुसलमानों में जो चल रहा है ये 15वीं सदी, ये मोहम्मद साहब के हिजरत से, यानी उनके जीवन काल से। तो आप जीवन काल से जरा बताइए किनके जीवन काल से? तो ये विक्रमादित्य जो राजा थे वहां से शुरू किए जोड़ना। तो विक्रमादित्य से पहले हिंदू धर्म था या नहीं था? था तो जरा काल बताइए, कालखंड बताइए, अवधि बताइए। नहीं बता पाएंगे। सिर्फ ये बकवास की बात है। हिंदू कहते हैं हिंदू धर्म राष्ट्र था, है, रहेगा। अरे जब था, है, रहेगा तो फिर ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? ये बताने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूं कि अगर रामायण और महाभारत सीरियल न चला होता तो भारत के 80% लोग रामायण और महाभारत यानी भगवान राम के चरित्र और भगवान कृष्ण के जीवन को समझ भी ना पाते। ये तो सीरियल के जरिए बताया गया, कोई धर्म गुरुओं के जरिए थोड़ा ना बताया गया। अब शुरू हुआ है 10-20 सालों में प्रवचन और जागरण और कीर्तन और भजन और राम कथा और भागवत कथा, ये सारे कथा जो अब गाँव तक शुरू हुई है। मुसलमानों में भी तेजी पकड़ी है, लेकिन इनके यहाँ बहुत जोर से हुआ। नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। भारत में एक आम धारणा है कि नेता वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो वो तो मंदिर ही गई, पूजा ही की है, लेकिन ये आम लोगों के लिए एक सबक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो धर्म की राजनीति पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। धर्म के नाम पर किसी नेता ने कोई अपील कर दी और ये मोहल्ले टोले में समाज में लड़ना झगड़ना इनका शुरू हो जाता है। वही महबूबा मुफ्ती हैं जो पाकिस्तान समर्थक और इस्लाम और पाकिस्तान की आड़ में न जाने कितने उनके स्पीचेज और कितनी तकरीरें हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर को वो जिस अंदाज में लेकर चल रही थी, या जो छवि उनकी रही है उसकी पार्टी की, उससे तो लगता है कि दो बातें हैं। या तो वो पूरी तरह से नतमस्तक हो गई है केंद्र सरकार के सामने और हाथ जोड़ के वो विनती कर रहे हैं कि भैया आप जैसे चाहोगे वैसे हम रहेंगे। लेकिन मुझे सत्ता जो है वो दो, चूँकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है उसमें 3 पार्ट में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गृह मंत्री ने। एक तो लद्दाख कर दिया, छोटा सा टेरिटोरी है, जम्मू और कश्मीर। इनको ये लग रहा है कि अच्छा, आपने टीवी चैनलों में देखा होगा पिछले 6-7-8 महीने पहले से ये खबरें चल रही थी, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा हिंदू, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा इस बार हिंदू। ये यूं ही नहीं चल रहा था। जब टीवी में कोई चीज़ें चलती है ना तो वो किसी के दिमाग में भी चलती है, इसको समझिए। जब तक किसी के दिमाग में वो नहीं चलेगा ना, वो टीवी पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि टीवी पर क्या चलेगा ये कोई ना कोई दिमाग तो है जो बैठकर फैसला करता है। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री होगा ये चलाया गया, और उसके बाद वो मुस्लिम मुख्यमंत्री जिसका नाम के आगे महबूबा है, मुफ्ती है, वो अगर जल अभिषेक करती हुई दिखी है तो भाई बड़े संदेश तो इसके हैं। लेकिन भारत के उन लोगों से मैं फिर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी रमज़ान है, सबसे पहले तो देश के लोगों को रमज़ान की बधाई दूँ कि आप लोग धर्म की राजनीति तो करते हैं, धर्म के नाम पर मरने लड़ने कटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिनके भरोसे आप ये सब काम करते हैं उनका खुद ही भरोसा नहीं कि वो कब किधर चले जाएं। हमने इस उम्र में और आप लोगों ने भी इस उम्र में ये देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जिन्होंने बड़े बड़े दावे कर रखे थे, झुकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, धार्मिक तकरीरें, धार्मिक प्रवचन, संबोधन, वो सब के सब इधर से उधर हो गए हैं। आपको ये भी साथ में मैं बता दूं कि वो नेता भी
जिन्होंने तिलक तराजू जैसे खतरनाक नारे को देकर सत्ता प्राप्त किया था, वो भी नारे बदल गए, उनके भी तेवर बदल गए। तो ये सत्ता की महिमा है कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन बुद्ध, कौन ईसाई, यहाँ तो सत्ता परमो धर्म है। और उसके लिए लोग नए नए प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग को करके देखते हैं कि ये प्रयोग सत्ता के शिखर तक ले जाएगा या वो प्रयोग ले जाएगा। जिस तरह से महबूबा गई है मंदिर में, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, क्या मुसलमानों का हिंदूकरण होने लगा है देश में? नहीं, देखिए, सत्ता में अकबर का ज़माना है। यहाँ कुछ मूर्ख मुसलमान कहते हैं कि अकबर हमारे थे, हमने इतने दिनों तक राज किया। पूर्वज नहीं, सब शासक था, विदेशी था, उसने शासन सत्ता के लिए क्या नहीं किया। विवाह कहाँ किया? राजपूतों में। भाई अगर मुसलमान होता तो मुसलमान में विवाह करता। एक आम बात है, मुसलमानों को मानना चाहिए, मानते भी हैं कि भाई मुसलमान कम से कम शादी वहीं करेगा जो मुसलमान होगी। अगर दूसरे से करेगा भी तो उसको पहले इस्लाम धर्म स्वीकार कराएगा, अगर वो मान ले तो कर जाएगा। लव मैरिज में अक्सर ये भी होता है जिसको लव जिहाद आप कहते हैं। तो लव जिहाद भी नहीं हुआ अकबर का। अकबर ने तो जो दवाई को मंदिर भी दी परिसर में, वो भी पता है आज भी लोगों को। और जोधा बाई को मुसलमान भी नहीं बनाया। और जोधा बाई तो एक नॉन नाम है, सैकड़ों ऐसे नाम हैं मुगल काल और दूसरे मुस्लिम शासकों के दरमियान, जहां नॉन मुस्लिम उनकी पत्नियां रही हैं, उनके रिश्ते रहे हैं, शासन प्रशासन में भागीदारी रहे, नवरत्न इनके रहे, इनके सलाहकार रहे, इनके वजीर रहे, धर्म नहीं रहा वहाँ सत्ता कैसे बचे उसके लिए कभी ब्राह्मणों से गठबंधन, कभी राजपूतों से गठबंधन। आपको एक बात बताऊं, पेशवाओं के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र का एक बहुत प्रसिद्ध इतिहास है जहां हर साल उस इतिहास को दोहराया भी जाता है। भीमा कोरे गांव को आप जब पढ़ेंगे तो अचानक आप के मन में आएगा कि यहां अंग्रेजों ने किसका इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने इस्तेमाल क्यों किया था? क्या अंग्रेज उस वर्ग को, जो अपेक्षित वर्ग था, शोषित वर्ग था, जिसके विषय में लोगों को लगता था कि इसके अंदर कुछ कौशल और कुछ कला और कुछ बहादुरी या लड़ने का कोई गुण होगा ही नहीं, अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और उनको, अपने दुश्मनों को मुंह के बल गिरना पड़ा। वो इतिहास ही भीमा कोरेगांव में आप जाति के आधार पर उसको याद करते हैं, लेकिन इतिहास में ये देखिए कि अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया अपनी सत्ता शासन को बचाने के लिए। ये इतिहास शुरू से चला आ रहा है और आज डेमोक्रेसी में भी कोई जाति का इस्तेमाल करता है, कोई धर्म का इस्तेमाल करता है। धर्म का अगर कोई वाकई प्रचारक है तो वो राजनीति में समय देने के लिए उसके पास समय ही नहीं मिलेगा। जो दोनों तरफ रख रहा है, माना चोला तो धर्म का है, पूरा एरुआ गिरुआ सफ़ेद काला पीला जो भी होता है, अगरी पगड़ी उब्बा जुग्गा, और फिर वो राजनीति में भी उसकी रुचि है और धर्म में भी रुचि दिखा रहा, तो समझिए वो आज के दौर का मक्कार है और वो उन लोगों को धोखा दे रहा और साथ में ऊपर वाले को भी धोखा दे रहा।